कोण के समद्विभाजक पर स्थित कोई बिंदु कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होता है। आइए यहाँ पे समझते हैं। एक कोण है कोण ए बी सी। इस कोण को जो बनाने वाली भुजाएं हैं वो ए बी और बी सी हैं। इस कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा बी डी है। बी डी रेखा इस पूरे कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। चलिए हम इसको 1 नंबर मान लेते हैं और इसको 2 नंबर मान लेते हैं। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। बी डी जो है वो इस कोण को, इस पूरे कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो समद्विभाजक रेखा है बी डी, इस पर स्थित कोई भी बिंदु, कहीं भी अगर हम कोई बिंदु ले लें, चलिए मान लेते हैं हमने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, इसका नाम रख देते हैं पी। तो ये जो पी बिंदु होगा वो इस भुजा और इस भुजा, ये कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं उससे समदूरस्थ होगा। बी डी रेखा पर स्थित बिंदु जो पी है उसकी बी सी और ए बी से लंबवत दूरी बराबर है। हमें यही सिद्ध करना है। तो अभी हम यहाँ से पी से बी सी पर और ए बी पर लंब खींच लेंगे। तो रचना में हम खींच लेंगे, उसके पहले हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे। दिया है, क्या चीज़ दिया गया है? कोण ए बी सी की समद्विभाजक रेखा बी डी है जिस पर स्थित बिंदु पी है। कोण ए बी सी की समद्विभाजक रेखा बी डी है, इस पर एक बिंदु पी स्थित है। हमें सिद्ध करना है बिंदु पी भुजा ए बी और बी सी से समदूरस्थ है। ये बिंदु पी जो है वो ए बी और बी सी इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। हमें यही सिद्ध करना है। अब चलिए हम यहाँ पे रचना कर लेंगे। पी से, बिंदु पी से बी सी और ए बी पर लंब खींच लेते हैं। तो आइए खींच लेते हैं। हमने यहाँ पे रचना कर लिया है। बी डी पर स्थित जो बिंदु पी है, बिंदु पी से ए बी पर लंब पी एम खींचते हैं, उसी प्रकार बी सी पर लंब पी एन खींचते हैं। तो ये वाला कोण 90 अंश है और ये वाला कोण भी 90 अंश है। तो दोनों कोण बराबर है। चलिए हम इसको कोण नंबर 3 मान लेते हैं और इसको कोण नंबर 4 मान लेते हैं। तो कोण 3 बराबर है कोण 4 के। असलियत में हमें यही सिद्ध करना है कि पी एम दूरी वो पी एन के बराबर है। अगर हम यह सिद्ध कर ले जाएं कि पी एम और पी एन बराबर हैं, तो जो हमें सिद्ध करना है कि बिंदु पी भुजा ए बी और बी सी से समदूरस्थ है वो सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे कि पी एम बराबर है पी एन के? यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज ये वाला है और ये वाला दूसरा त्रिभुज है। अगर दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर ले जाएं तो सिद्ध हो जाएगा कि पी एम बराबर है पी एन के। तो हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। चलिए सबसे पहले जो रचना की है उसे लिखेंगे। रचना में पी एम लंब ए बी व पी एन लंब बी सी खींचते हैं। अब उत्पत्ति में हमें दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो एक त्रिभुज है बी पी एम और दूसरा है बी पी एन। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज बी पी एम व त्रिभुज बी पी एन में, इन दोनों त्रिभुजों में, तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या चीज़ ऐसा है जो बराबर है? सबसे पहले बीपी जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो बीपी बराबर है बीपी के, बीपी बराबर है बीपी के, उभयनिष्ठ है, सामने लिख देंगे उभयनिष्ठ, कॉमन। अब दूसरा चीज देखते हैं क्या बराबर है। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि कहा गया है कि BD जो है वो कोण ABC का समद्विभाजक है। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये दिया गया है। इस त्रिभुज का कोण 1 वो बराबर है इस वाले त्रिभुज के कोण 2 के, ये चीज दिया गया है, दिया है। अब तीसरा चीज देखते हैं क्या बराबर है। इस त्रिभुज का कोण 3 बराबर है इस वाले के कोण 4 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, और दोनों बराबर हैं 90-90 अंश के। ये कैसे? रचना से, रचना से। तो इस प्रकार से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए। इसलिए त्रिभुज BPM वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज BPN के, BPN के। कैसे? यहाँ कारण देंगे। इस त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा इस वाले त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा के बराबर हैं। तो 2 कोण 1 भुजा, एंगल, एंगल और साइड, 2 कोण और 1 भुजा, कोण, कोण और भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए।
और जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर लिख सकते हैं। इसलिए इस वाले त्रिभुज की जो भुजा PM है इस वाले त्रिभुज की भुजा PN के बराबर होगी। इसलिए PM बराबर PN के। यहाँ पे सामने लिखेंगे CP CT। सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं और PM बराबर है अगर PN के तो हम लिख सकते हैं कि अतः बिंदु P भुजा AB और BC से समदूरस्थ है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमने यहाँ पे लिख दिया है अतः बिंदु P भुजा AB और BC से समदूरस्थ है। और हमें यही सिद्ध करना था कि कोण ABC जो है इसका समद्विभाजक जो BD है उस पर स्थित कहीं भी कोई भी बिंदु अगर स्थित हो तो वो इन दोनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है।